नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत। एक मामला इस समय प्रयागराज करछना का ट्रेंडिंग में है। सुहाग रात के दूसरे दिन दुल्हन को बच्चा, ये विषय इस समय पूरे इंडिया में तैर रहा है, ट्रेंडिंग है मामला। इसके मैं केवल कानूनी पहलू पर जाऊंगा ज़्यादा। मैं चूँकि पूरी कहानी लोग जानते हैं कि 20 तारीख को जो है तिलक हुई, 24 को शादी हुई, 25 को सुबह उसको बच्चा हो जाता है। लड़का कहता है कि मेरा बच्चा है ही नहीं है, लड़की कहती है कि उन्हीं का बच्चा है, हालांकि वो बह के चली गई अपने। और उसके बाद अब शादी ये पूरी तरह से कानूनी पचड़े में पड़ गई है। हम कानूनी पहलू पे खाली बात करेंगे। कानूनी पहलू इसका ये है मित्रों कि अगर शादी हो गई, किसी भी तरह से आपकी शादी हो गई एक दिन, तो वो शादी पूरी तरह से वैध होगी, वो आपकी पत्नी बन गई। सवाल जहां तक बच्चे का है, उसका पहले से कहीं से संबंध था, बच्चा उसके पेट में था। ये जिम्मेदारी लड़की की और लड़के की दोनों बनती है। लड़की की जिम्मेदारी ये है कि मान लीजिए आपके यहाँ प्रेगनेंसी थी, आपको शुरू में पता रहा होगा। आजकल दुनिया भर के संसाधन चल रहे हैं, 3 महीने के अंदर कोई भी अवैध नहीं है। आप कोई भी संसाधन यूज करके बच्चे को ख़त्म कर सकती थी। हालांकि भ्रूण हत्या हमारे यहाँ नहीं की जाती, हमारे देश में बहुत बड़ा पाप है। लेकिन मैं कह रहा हूँ जैसे संसाधन है, दुनिया में एडवर्टाइज आ रहे हैं इस तरह के, 2-2.5 महीने कोई इतना बड़ा दोष नहीं है। लड़की ने ऐसा क्यों नहीं किया? लड़का कह रहा है कि हमारे कोई संबंध नहीं थे, चूंकि 4 महीना पहले मेरी शादी तय हुई थी। अगर मान लिया भैया 4-5 महीने पहले आपकी शादी तय हुई थी, तो आपको भी दूर दराज से इधर उधर से कानाफूसी तो आपके कान तक पहुंची ही होगी। या हो भी सकता है कि आपकी संलिप्तता रही हो, बाद में आपको दहेज के लालच में आपने नौटंकी फैलाया हो, आप दोनों की सहमति रही हो कि भैया शादी हो जाएगी, घर की बात है, क्या होगा इससे। ये सब मामला अभी जब उस पर पटल पे आएगा, किसी तरफ से बाद आएगा, FIR दर्ज होगी, तब मामला सामने आएगा। और समझ में ये नहीं आता है कि शादी हुई थी, शादी में कैमरा मैन रहे होंगे, लड़की पक्ष से कैमरा मैन रहा होगा, लड़के से पक्ष से कैमरा मैन रहा होगा। फोटो भिन्न तरह तरह के एंगल से खींचे जाते हैं। कैमरा मैन भी क्या अंधा था? लड़की ने जो कहा वो तो उसके लड़के की जो बहन कह रही है कि वो लहंगा ऊपर पहने थी, समझ नहीं पाए। अभी दूर से दिख जाइए, कोई शराबी है, कोई गजेड़ी है, कोई स्मैकी है, दूर से देखने से पता लगता है कि ये किस परेशानी से हुई प्रसव। मतलब कि जिसके पेट में बच्चा हो, 9 महीने का, पूरे दिन का, शादी में किसी को भनक नहीं लगी? शादी के 4 दिन पहले भनक नहीं लगी? पतिदेव बता रहे हैं कि 4 महीना 3-4 महीना से आते जाते थे, तब भी तो उसको भनक होनी चाहिए था। ये बात कुछ पूरी पचती नहीं है। इसलिए हमको तो लगता है लड़के का भी दोष है, लड़की का भी दोष है, दोनों तरफ से कोई गहरी साजिश है। लेकिन अब शादी हो चुकी है, अब चाहे जैसे हो, दूल्हा तो फंस ही गया है, बहुत बुरी तरह से फंस गया है। क्योंकि हमारे यहाँ कानून कहता है कि शादी अगर हो गई तो भले आपका तलाक हो जाए, लेकिन तब तक उसको आपको भरण पोषण के लिए देना पड़ेगा, गुजारा भत्ता आपको पत्नी को देना पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते। लड़के का जहाँ तक सवाल है, लड़के को आप अडॉप्ट न कीजिए। DNA जांच होगी, DNA जांच के लिए लड़की भी कह रही है, DNA जांच के लिए लड़का भी कर रहा है, दोनों लोग तैयार हैं। मामला कोर्ट के पटल पाएगा, महीने 2 महीने में जो है इसकी DNA जांच हो जाएगी। अगर DNA में लड़के का, जैसा कि पत्नी दावा कर रही, हमारे इनके संबंध 11 महीने से थे, अगर दूल्हे का DNA मैच करना है तब तो ससम्मान उसको रखने पड़ेगा। आपसी कंसर्ट से पत्नी को भी रखना पड़ेगा, बच्चे को भी रखना पड़ेगा। लेकिन अगर DNA दूल्हे का नहीं मिलता है तो दुल्हन को तो आपको रखना पड़ेगा, चूंकि आपकी पत्नी है। लड़के का जहाँ तक सवाल है, उसको आपकी किसी प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं मिलेगा, कानूनी रूप से आपकी प्रॉपर्टी का हकदार नहीं है। वो जिसका बच्चा है, जिससे DNA मैच करता है, उसकी प्रॉपर्टी में जाके वो हिस्सा हंसिया ले। लेकिन पत्नी तो आप नहीं छोड़ सकते गुरु। पत्नी को छोड़ना इतना आसान नहीं है आपके लिए। हमारे यहाँ हिंदू लॉ में है, 5 मुकदमों का पैकेज अगर आपके ऊपर डाल दोगी तो जिंदगी तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी।
आपको गुजारा भत्ता तो देना पड़ेगा, मेरे यहाँ का कानून है। अच्छा, दूसरी चीज़, मान लीजिए तुम दिमाग लगाओगे, उसको तलाक दे भी देते हो, और तब तक आपको गुजारा भत्ता देना है कि जब तक उसकी शादी न हो जाए। शादी उसकी, मान लीजिए अब तो लिव इन रिलेशनशिप चल गया मेरे भैया, लिव इन रिलेशनशिप कोर्ट ने इसको वैध कर दिया। आपकी पत्नी किसी के साथ रहे, किसी के साथ आए, किसी के साथ जाए, संबंध किसी के साथ बनाए, आप चश्मा लगाकर खाली देखते रहिए, आपको कोई अधिकार नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ के हिंदू लॉ है, हिंदू लॉ में एक लॉ भी है कि अगर आपकी पत्नी कहीं से किसी संबंध में आती है तो आप उसका हवाला देकर उससे तलाक ले सकते हैं, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में वो रहेगी, गुजारा भत्ता तो तब भी आपको देना पड़ेगा। तलाक तो मिल जाएगा, तलाक का ग्राउंड है, लेकिन उसको भी सिद्ध करना इतना आसान नहीं है कि जब हमारे यहाँ लिव इन रिलेशनशिप कानून में बन गया, और अभी तो जितना हमारे देश में कोर्ट है, उच्च न्यायालय ने बहुत टिप्पणी किया है कि 498A जो क्रूरता वाला है, आप मारते हो, पीटते हो, उसके साथ गलत व्यवहार करते हो, संबंध गलत तरीके से बनाते हो, ये सब कानून बन गए आज हमारे यहाँ। 498A का महिलाओं ने फैला रखा है आतंकवाद, ये भी कहा गया है अभी बंगाल हाई कोर्ट से। महिलाओं के लिए महिला डेस्क है, महिला हेल्पलाइन है, महिला फास्ट कोर्ट है, महिला आयोग है। पुरुषों के लिए कुछ नहीं, तुम्हारे लिए सिर्फ लाठी है। ना आपको पुलिस सपोर्ट करेगी, ना आपको कानून सपोर्ट करेगा, आपकी तो कहीं सुनी ही नहीं जाएगी। आपके ऊपर कितनी लायबिलिटी माँ की है, बाप की है, बहनों की है, भाई की भी है, आपकी कमाई कितनी भी उनमें खप जा रही हो, आपकी जिम्मेदारियों का कोर्ट नहीं देखती है। कोर्ट सिर्फ ये देखती है कि अगर पत्नी को आपने तलाक दिया और उसने कंपनसेशन भरण पोषण के लिए बात किया तो आपको उसको भरण पोषण देना ही पड़ेगा, आप मर के दीजिए। इसलिए हमारे यहाँ कानून को संशोधन के लिए बहुत तेज मांग की जा रही है कि भैया, कहने के लिए तो पुरुष प्रधान देश है, बाकी आज के समय में दादा महिलाएं बन गई, उनके सामने आपकी नहीं चल रही है। कोर्ट ने बार बार टिप्पणियां किया है, लेकिन इसीलिए शादी की, अगर मान लीजिए लड़के को ये सब पता नोइंग होती तो शादी की नौटंकी नहीं करना चाहिए था। लेकिन लड़की के पीछे भी हमको लगता है कोई आदमी लग गया है, बहुत साजिश चल रही है। हमें लगता है उसका प्रेमी, जैसा कि बताया जा रहा है, उसके घर वाले जीजा का फोटो बार बार वायरल कर रहे हैं, क्योंकि जीजा जी के साथ उसके संबंध थे पहले से, वो घर आता जाता था। तो हो सकता है जीजा की ही चाल हो, उसने अपनी साली को समझा दिया हो कि जाओ शादी करके दूसरे के सर पे मर जाओ, और बच्चा तो वैसे भी हम ले लेंगे, DNA अगर मैच नहीं करेगा उसका, लेकिन गुजारा भत्ता तुम्हें मिलेगा, मर के आपको भरण पोषण भत्ता देंगे, हम लोग आराम से मिल के काटेंगे। क्या कर सकते हैं, फंसा दिया इनको, और बाकायदे संबंध उनका मेंटेन रहेगा। जो भी अपने जीजा से, जो भी उसके प्रेमी जो भी हो, अगर उनके संबंध है, अपना संबंध मेंटेन रहेगी, अपना उसको संबंध बाकायदे रखेगी, लिव इन रिलेशन में रहेगी, अब आपसे गुजारा भत्ता लेगी, आप बच नहीं पाओगे, उसकी तो बल्ले बल्ले, आपकी कहानी खत्म। ये हमारे देश का अंधा कानून। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं AP सिंह, बार बार इनकी मांग की जा रही है कि ये कानून बदला जाना चाहिए। इस कानून को आज बदलने की ज़रूरत है। पुरुष मर जा रहे हैं, कितने आत्महत्याएं कर रहे हैं, कितने लोग क्या हो जा रहा, परिवार नाश हो जा रहा है। बुजुर्ग माता पिता 80-80 साल के बुजुर्ग कोर्ट में रगड़े जा रहे हैं 498 में। मतलब कि परिवार के सदस्य के साथ साथ रिश्तेदारों को भी आपके पत्नी आपकी फंसा देगी, उनको भी कोर्ट में घसीटा जाएगा। स्ट्रेचर पे आते हैं यहाँ पर कोर्ट में सास ससुर, बीमार हैं, शुगर डायबिटीज BP से परेशान है, लेकिन बहू ने केस कर दिया है, आके झेल रहे हैं, लोग रो रहे हैं।
इसलिए मित्रों, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब बुरी तरह से कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। अब कचहरी में जब चले जाएंगे तो उसके बाद देखिए मुकदमा कितना दिन चलता है। ऐसी स्थितियां न उत्पन्न हो। अपनी बीमारी को कैंसर ना बनाएं। जो भी आपसे बन पड़े तो शुरू में ही उसका समाधान करें, तब आपके सामने समस्याएं नहीं आएगी। हालांकि देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको फिर आएंगे इसी तरह से मुद्दे को लेकर। धन्यवाद।